हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऐप्स एंड पोर्टल्स 2025। तो 2025 में जो भी ऐप्स या फिर पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये पार्ट है आपके 2025 ईयरली बुक सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, डेज एंड थीम है। तो हर एक टॉपिक का जो करंट अफेयर्स के हैं उनकी आपके लिए ईयरली सीरीज़ लॉन्च की गई है, तो आपको वो फॉलो कर लेना है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक ऐप एंड पोर्टल। तो आपको देखिए वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 100 MCQs को इंक्लूड किया है। बात करें आपके पहले क्वेश्चन की, देखिए संचार साथी ऐप विच हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर इम्प्रूविंग डिजिटल सेफ्टी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम। तो यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संचार साथी। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, संचार साथी ऐप जो है ना, ये डिजिटल सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिटेल में बात करें इस ऐप के बारे में, द संचार साथी ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. It is a citizen-centric initiative aimed at empowering mobile subscribers, strengthening their security and curbing the misuse of telecommunication resources. और ये न्यूज़ में क्यों है? The government of India has withdrawn the mandatory requirement to pre-install the संचार साथी ऐप on all new or imported mobile phones. तो पहले ये कहा गया था फ्रेंड्स कि जो ये संचार साथी ऐप होगा ये मैंडेटरी होगा हर एक फ़ोन के लिए, राइट। बट लेटर ऑन जो है यहाँ पे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है ना, इसे हटा दिया गया है, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ में है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू एम्पावर कॉटन फार्मर्स। सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था कपास किसान ऐप। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। इसको डेवलप किया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसका ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स टू फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन फ्रॉम फार्मर्स अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। Which state has launched India's first vulture conservation portal for vulture conservation? तो गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय असम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। असम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वी फाउंडेशन इंडिया। इसने यहाँ पे पहला डेडिकेटेड पोर्टल फॉर वल्चर कंजर्वेशन लॉन्च किया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोर्टल है www.thevulturenetwork.org. The objective is to provide a platform based on scientific data, awareness, materials, and citizen science for the conservation of critically endangered scavenging birds in India. I hope आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच AI बेस्ड ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय एम्स दिल्ली फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस AI आधारित ऐप को लॉन्च किया? यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेवर अलोन ऐप को। इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। दिस ऐप प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विथ 24/7 मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, इंटरवेंशन एंड फॉलो अप सर्विसेज। तो यहाँ पे ये सभी सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस ऐप के अंदर। In September 2025, Prime Minister Narendra Modi launched which portal to digitize and preserve India's ancient manuscripts? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यहाँ पे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स ज्ञान भारतम पोर्टल। तो ये करेगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? द एम ऑफ द पोर्टल इज टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियाज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कनेक्ट दैम विथ मॉडर्न रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो जो भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज कर देना, राइट, एंड प्रिजर्व करना, ये इसका मेन एम रहा है।
In which state was the Gaj Rakshak app launched to monitor elephants in बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और यहीं पर गज रक्षक ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। इसको किसने डेवलप किया है? गज रक्षक ऐप जो है ना, इसको मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और साथ में कल्पवृक्ष कंपनी, इन तीनों ने कोलैबोरेशन में बनाया है। दिस ऐप इज डिजाइंड टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन रियल टाइम, mitigate human elephant conflict and promote conservation efforts. Next question, who has launched the Koila Shakti dashboard and CLAMP portal to enhance transparency, innovation and efficiency in coal sector? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र को पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल किसने लॉन्च किया? क्लैम्प का फुल फॉर्म हम आगे बात करेंगे। इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। तो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कोल्स एंड माइंस जी किशन रेड्डी, इन्होंने कोयला शक्ति और साथ में यहाँ पे आपने जैसे देखा क्लैम्प, इन दोनों को लॉन्च किया है। बात करें डिटेल में, देखिए क्लैम्प का फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोल ऑपरेशंस, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी। Which state or union territory launched School Web app in November to digitize schools and streamline administration? नवंबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। तो इसका एम होगा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसे स्मार्ट बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन्हें सभी लोगों को जो है हर एक फैसिलिटीज़ मिल जाए इन सिंगल प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन वन द टेक फॉर नेचर अवार्ड फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड सपोर्टिंग कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़? संकटग्रस्त ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे फिशर फ्रेंड नामक यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, इसको मिला है टेक फॉर नेचर अवार्ड। द फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू फिशिंग कम्युनिटीज। Which ride-hailing app thus has the central government announced in December to end the monopoly of private cab companies? दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लॉन्च किया गया है भारत टैक्सी। तो भारत टैक्सी का यहाँ पे एम क्या होगा? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फ्री ड्राइवर्स फ्रॉम द हेफ्टी कमीशन चार्ज बाय प्राइवेट कंपनीज लाइक ओला एंड उबर and to make them co-owners of the platform. Which institute has launched India's first AI-powered learning app, Tutos, for students preparing for competitive exam? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित यहाँ पे जो लर्निंग ऐप है जिसका नाम ट्यूटोज रखा गया है, ये किस संस्थान ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है IIT पलक्कड़ के द्वारा। बात करें इसके बारे में, तो देखिए दिस ऐप नेम ट्यूटोज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस, अ स्टार्टअप बेस्ड इन IIT पलक्कड़। दिस ऐप यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टेलर्ड टू देयर नीड्स, देयर बाय इम्प्रूविंग देयर प्रेपरेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे जो भी उनकी नीड्स है उनको टेलर किया जाएगा और इससे इनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ये अच्छा होगा। इसमें ये किया गया इस ट्यूटोज ऐप में। Next question, which portal has been launched by central government for registration of वक्फ properties in June 2025? तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद is a centralized digital platform which is launched by Ministry of Minority Affairs, whose full name is, जो हमने अभी डिस्कस किया इसका फुल फॉर्म। This portal will facilitate the centralized registration of Waqf properties across the country. Registration of all Waqf properties will be mandatory within 6 months.
तो सभी प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी है इनके रजिस्ट्रेशन 6 मंथ्स में होने चाहिए, ये मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है। और ये जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू इंटीग्रेट रेलवे सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे स्वरेल ऐप को जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। दिस सुपर ऐप रेल साथी विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन by providing comprehensive rail services to the public. This app has been developed by Center for Railway Information System CRIS. इसके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया। Who has launched mobile application named Rabi Track River for the surveillance and reporting of rabies? तो ये लॉन्च किया गया है बाय राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये करेगा क्या, ये ऐप देखिए। To facilitate prompt reporting of rabies cases, ensuring timely treatment for affected individuals and preventing the spread of rabies. तो रेबीज़ के जो भी केसेस हैं उनको ये रिपोर्ट करेगा, कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसका देगा। जो भी रेबीज़ अफेक्टेड पीपल है उनको टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाएगा और रेबीज़ से कैसे बचा जा सकता है, उसके स्प्रेड से कैसे बचा जा सकता है, उनको प्रिवेंटिंग जो मेजर्स होते हैं ये भी ये ऐप बताने वाला है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुगम्य भारत ऐप टू एनहांस फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स वॉज लॉन्च्ड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री? दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? गोवा में जो पर्पल फेस्ट हुआ था वहाँ पर इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर में लॉन्च किया गया। थ्रू द ऐप सिटीजन कैन एसेस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम्स, जॉब एंड स्कॉलरशिप। Who has launched the PM eVidya mobile application and Diksha 2.0 initiative for integration of digitization and artificial intelligence in education system? शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण के लिए PM eVidya मोबाइल एप्लीकेशन और दीक्षा 2.0 पहल का शुभारंभ किसने किया? करेक्ट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। और इसे डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है NCERT एंड बिसाग एन के द्वारा। ये करेगा क्या? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन एमिंग टू ब्रिंग मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स फॉर एजुकेशन ऑन टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। हु हैज़ लॉन्च्ड समीर 2.0 मोबाइल ऐप टू इम्प्रूव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग? वायु गुणवत्ता निगरानी में नागरिकों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए समीर 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो ऐप है फ्रेंड्स इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने डेवलप किया है। और ये ऐप इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सिटीजन विथ रियल टाइम एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स एंड द फैसिलिटी टू रजिस्टर एयर पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो जो भी यहाँ पे एयर क्वालिटी होती है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा ये समीर 2.0 मोबाइल ऐप, और इसके साथ पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स भी ये देने वाला है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स चूज बेटर करियर ऑप्शंस फॉर देयर फ्यूचर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? करेक्ट आंसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। Objective: the main objective of the app is to provide personalized career guidance to students in grades 9 to 12 based on their interest, aptitude, skills, covering over 1500 career options. Who has revamped the Sugamya Bharat app developed under India's Accessible India campaign? तो ये रिवैम्प किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ ने, और ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम असिस्टेंस टू यूजर्स एंड हेल्प देम एक्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भागीरथ ऐप अंडर वाटर कंजर्वेशन?
तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। ये यहाँ पे वाटर जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करेगा। दिस ऐप विल हेल्प इन मॉनिटरिंग वाटर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाटर लेवल्स एंड ट्रैकिंग वेरियस वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। इस इनिशिएटिव का स्लोगन दिया गया है माई स्ट्रीम, माई स्प्रिंग, माई विलेज, माई एफर्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है इसके लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, और ये लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर्स 135th बर्थ एनिवर्सरी। पहले इस पोर्टल का नाम धरनी पोर्टल था, इसको चेंज किया गया है बाय द न्यू गवर्नमेंट। Which app for healthcare has been launched by Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah in April 2025? Right answer e-Sehat. The main objective is to provide people with comprehensive digital solution so that they can easily access healthcare services. Which has become the first state in India to introduce Aadhaar-based face authentication for ration distribution? राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, और इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस ने, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। प्रीवियसली राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विच लेड टू द प्रॉब्लम सच एज SMS डिलीवरी फेलियर्स एंड बायोमेट्रिक मिसमैचेस। पहले ये OTP या फिर बायोमेट्रिक से होता था, बट अभी इसे चेंज करके फेस ऑथेंटिकेशन से किया गया है। नेक्स्ट रहेगा विच ऐप हैज़ बिन प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग। तो यहाँ पे सचेत ऐप जो है लॉन्च किया गया है, और ये सचेत ऐप जो है ना, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन या फिर अर्थक्वेक है, इसकी अर्ली वार्निंग्स देगा, राइट। Which state government has launched Mahavistar AI and Digital Shetishala to help farmers? तो ये दोनों जो एप्स है इसको लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दिस ऐप इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोवाइड्स फार्मर्स with guidance on crop patterns, fertilizer use, water management and other important agricultural practices। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये ऐप। Who has launched Drum app in June 2025 to help commuters choose greener routes on the road? तो रोड्स में देखिए ग्रीनर रूट्स को चूज़ करने के लिए ड्रम ऐप, इसको लॉन्च किया है IIT खड़गपुर ने। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो ये गूगल मैप्स की तरह ही यूज़ होता है या फिर काम करता है, बस यहाँ पे जो है मोर ग्रीनर रूट्स दिखाया जाता है। Which portal has been launched by Union Public Service Commission to help eligible but deprived candidates? संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? यहाँ पे प्रतिभा सेतु ऐप को जो है पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। बात करिए फ्रेंड्स प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में। द एम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल इज टू प्रोवाइड अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट्स हु डिस्पाइट क्लियरिंग द UPSC मेन एग्जामिनेशन and interview could not make it to the final selection list. Where has Union Jal Shakti Minister C.R. Patil inaugurated the integrated flood forecasting system C-Flood? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और C-Flood का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? Its objective is to provide accurate and timely flood warnings across the country, thereby minimizing loss of life and property. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन मोबाइल ऐप वॉज अवॉर्डेड द WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन जुलाई 2025? मेरी पंचायत ऐप को जो है यहाँ पे WSIS चैम्पियन अवार्ड दिया गया था। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस। Who inaugurated NEVA यानी कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इन जुलाई टू मेक द लेजिस्लेचर ऑफ द कैपिटल दिल्ली पेपरलेस? राइट आंसर विजेंदर गुप्ता। On July 2025, Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta inaugurated the NEVA Service Center
The objective of the Neva Service Center is to transform the Delhi Assembly into modern, efficient, environmentally friendly digital legislature, thereby promoting good governance. On the occasion of Independence Day, which ministry unveiled artificial intelligence powered device named Sabhasar? तो सभासार को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है यहाँ पे अनवील किया गया। ये ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखिए। दिस टूल ट्रांसक्राइब्स वीडियो और ऑडियो, ट्रांसलेट्स इट इनटू द सेलेक्टेड आउटपुट लैंग्वेज एंड जनरेट्स अ समरी। तो जो भी वीडियो या फिर ऑडियो होगा, राइट, उसको आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में ये उसे कन्वर्ट कर देगा। तो ये है सभासार AI टूल। Who has launched Press Seva portal to simplify the registration of newspapers and magazines in August 2025? Correct answer, Press Registrar General of India. This digital single window platform is designed to simplify and expedite the registration of newspapers, magazines across the country. Next question है आपका, which app has become the world's second most downloaded app in food and drinks category? ये है Zepto. According to recent report by Sensor Tower, Zepto has surpassed international brands like KFC, Domino's, while McDonald's retained the top spot. To keep its technology and conservation safe, the Indian Army has started using which indigenous mobile system in place of WhatsApp? तो व्हाट्सएप की जगह पे यहाँ पे एक स्वदेशी मोबाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है बाई इंडियन आर्मी, जिसका नाम है संभव। संभव का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो इंडियन आर्मी ने स्टॉप कर दिया है यूजिंग व्हाट्सएप और इसके प्लेस में जो है ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है संभव। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज़ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड टू डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया? तो IRDAI ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बीमा सुगम पोर्टल। दिस पोर्टल इज अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कनेक्टिंग कस्टमर्स, इंश्योरर्स एंड एजेंट्स। Who inaugurated the Dravya portal on the occasion of National Ayurved Day 2025? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर द्रव्य पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। This digital platform will integrate and provide access to information standards, research material related to substances used in Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. Who has launched a mobile application called My Bharat for youth empowerment in October? My Bharat, इसको लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये है टू कनेक्ट यंग पीपल विथ लीडरशिप, सोशल पार्टिसिपेशन एंड नेशन बिल्डिंग। इस ऐप जो ऐप है फ्रेंड्स, इसको डेवलप किया गया है बाय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी और ये पार्ट है ऑफ माई भारत प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन इन अक्टूबर? अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर टिकट बुकिंग एंड ट्रैवल अक्रॉस वेरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं उन सभी के लिए एक सिंगल टिकट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मुंबई वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड सहाकर डिजीपे एंड सहाकर डिजी लोन एप्स इन नवंबर फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? राइट आंसर, अमित शाह। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इनेबल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड लोन फैसिलिटीज so that they can remain competitive in the rapidly growing cashless economy. This launch took place during the International Conference on the Urban Cooperative Credit Sector Co-op Kumbh 2025.
Which technology company launched experimental AI-based Doppel, which provides the facility to virtually try on clothes? तो ये लॉन्च किया गया है by Google. Who has launched an app called BitChat that enables messaging without an internet connection? तो विथआउट इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे चैट या फिर मैसेजिंग करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है बिट चैट और इसे लॉन्च किया है जैक डॉर्सी ने. This app's main objective is to provide offline messaging without the need for internet, mobile data, phone number or an account operating on a Bluetooth low energy mesh network. तो ये Bluetooth low energy mesh network पर वर्क करता है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट. तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट. और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट. हु हैज़ लॉन्च्ड पाइंज, एन AI पावर्ड ऐप फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज? तो ये स्विगी के द्वारा लॉन्च किया गया है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है देखते हैं. द ऐप्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कनेक्ट users with verified professionals across 100 plus specializations, simplifying online searches for urban consumers. Next question, Prime Minister Narendra Modi has mentioned about Sachet app while addressing the 121st episode of Man Ki Baat. Who has developed this app? सचेत ऐप को यहाँ पे बनाया गया है बाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो सचेत ऐप जो है फ्रेंड्स ये टाइमली यहाँ पे रियल टाइम अलर्ट्स देता है रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स. Who has launched Bheem 3.0 upgraded version of Bharat Interface for Money? Right answer, NPCI. The app main objective is to ensure fast and secure UPI payments even on slow internet speeds, while also simplifying expense tracking, bill splitting, and financial management. Who has launched SCR Animisha app to digitally manage tasks related to employee performance and their training? Correct answer, South Central Railway. The main objective of the app is to provide vigilance officers with the Railway Vigilance Manual, Vigilance Board Circulars, SCR system improvement, vacancies, achievements, innovations, and instructions to ensure transparency. The Unified Investor Platform app for retail investors was jointly launched by India's two major depositories, NSDL and CDSL, in collaboration with which regulatory body? तो इन्होंने ये लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विथ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया.
The main objective of the app is to provide investors with a unified view of the scattered shareholdings, mutual funds, trading positions, AIFs, and financial statements across NSDL and CDSL accounts. Which app and grocery delivery platform has launched Snack app to strengthen its hold in the ultra fast delivery segment in India? स्नैक ऐप को लॉन्च किया गया है बाय स्विगी। तो ये स्नैक ऐप जो है ना, ये क्या करेगा, ये क्विक मील्स प्रोवाइड करेगा इन 10 to 15 minutes बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट स्टॉक्ड एट सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस। Which state or UT became the 28th legislature to join the National E-Vidhan application platform? ये है दिल्ली। The NEVA is a mission under the Government of India's Digital India program aiming to make all state legislature completely paperless. नागालैंड जो है ये पहला ऐसा लेजिस्लेचर था, पहला स्टेट लेजिस्लेचर था जिन्होंने इसे फुली इम्प्लीमेंट किया था। अब दिल्ली ने भी इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। Which court has launched mobile app and eHRMS portal in September to strengthen its judiciary system? Correct answer, Delhi High Court. This portal is designed to manage services, records, promotions, transfers, and other HR services online. Next रहेगा, who developed the e-Rakt Kosh platform to provide information about blood banks and blood availability across India? तो e-Rakt इसको लॉन्च किया गया है, यह डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के द्वारा। This online platform, developed under National Health Mission, digitally connects blood banks, providing live blood availability, stock management and donor information. तो इस ऐप में जो है ब्लड बैंक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी। Who launched AI based mobile application for India Mobile Congress? Right answer, Jyotiraditya M. Scindia. The AI-based mobile app launched for India Mobile Congress is designed to streamline and personalize the experience for participants. Who has launched GoalStats mobile application to provide easy access to official government data in real time? Right answer, National Statistical Office. तो ये लॉन्च किया गया था स्टैटिस्टिक्स डे के दिन। It aims to make official statistical data, including key socio-economic indicators such as GDP, inflation, employment, accessible on the go for citizen, researcher, and policy makers. Next question, which state launched the CM Yuva app to promote entrepreneurship and self-employment among youth? तो CM Yuva app को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। Who launched the Depo Darpan portal, Anna Mitra and Anna Sahayata apps to enhance transparency and efficiency in the public distribution system? Right answer, Prahlad Joshi. Objective देखिए, this digital initiative has been launched with the aim of modernizing the public distribution system, increasing transparency and efficiency in food grain management, facilitating grievances redressal for citizens. Who launched the Bharat Ranbhoomi Darshan app to connect the citizens of India with valorous history of armed forces and promote battlefield tourism? Correct answer, Rajnath Singh. तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड कनेक्ट सिटीजन विद द हीरोइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। Which state has become the first state to provide governance services Man Mitra through WhatsApp? राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, और इसे बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Grok 3 chatbot termed as the world's smartest AI has been launched by which company? तो Grok 3 इसको XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो XAI जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, इसने Grok 3 को लॉन्च किया है जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट AI चैटबॉट है टिल डेट। Which bank has launched RBI Data app to provide access to economic and financial data? Right answer, Reserve Bank of India. Which ministry launched Aadhaar Good Governance portal with the aim of simplifying and making transparent the approval process of Aadhaar authentication request? Right answer, Ministry of Electronics and Information Technology.
The objective of this portal is to improve the monitoring and operation of Aadhaar related services in order to ensure greater transparency and efficiency. Which state government has launched RISE app to monitor the vaccination of children? किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइज का यहाँ पे फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। दिस ऐप एम्स टू इम्प्रूव इम्यूनाइजेशन कवरेज, इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन रिसीव देयर वैक्सीनेशन ऑन टाइम। In March 2025, Prime Minister Narendra Modi joined the Truth social media platform. This platform was bought by whom? Correct answer, Donald Trump. तो यहाँ पे जो ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये ट्विटर की तरह है। तो यहाँ पे यूज़र्स पोस्ट कर सकते हैं मैसेजेस कॉल ट्रूथ और यहाँ पे एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं और इसके फिर री ट्रूथ पोस्ट भी होते हैं, यानी कि रीट्वीटिंग जो होती थी उससे सिमिलर है ये। Donald Trump also shared a video of Prime Minister Modi's podcast on this platform. Who has launched ZooWin portal for monitoring anti-rabies and anti-snake venom stocks in April? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल इज टू हेल्प health authorities effectively manage the availability and distribution of these crucial life-saving medicines. This portal will ensure the proper availability of anti-rabies and anti-snake venom in the country. Who has launched the Inter-AIMS referral portal to ensure seamless healthcare management? Right answer, AIMS New Delhi. और इसको लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा ने। The aim is to streamline and digitize the patient referral system between AIMS hospitals. In April 2025, who has launched Turbo UPI plugin to ease digital payments in India? Turbo UPI plugin को launch किया है Razor Pay ने। The plugin has been introduced through a partnership between NPCI, Bheem Services Limited, and Axis Bank. Its aim is to reduce payment failures, increase speed, and provide an accessible and reliable digital experience. Which portal was launched by central government to monitor food storage depots in real time? यहाँ पे लॉन्च किया गया है डेपो दर्पण पोर्टल। तो इससे जो है क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाएगा ऑफ फूड स्टोरेज डेपोट्स। Which AI startup has launched the latest text-to-speech model Bulbul V2 in 11 Indian languages? ये लॉन्च किया है सर्वम AI ने। Bulbul V2 aims to empower digital inclusion, conversational AI technology in Indian languages. Who has launched the Ayush Suraksha portal to track misleading advertisements and ADRs in traditional medicine? पारंपरिक चिकित्सा में भ्रामक विज्ञापन और ADR पर नज़र रखने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है प्रताप राव जाधव ने। इसको डेवलप किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा चेन्नई ने। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स एंड ADRs related to Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa Rigpa and homeopathy services. What is the name of new messaging feature launched by Elon Musk? ये है X Chat. It aims to compete with popular messaging apps like WhatsApp, Telegram and WeChat. Next, which platform has been launched by Union Coal Minister in May to digitally empower coal workers? तो ये प्लेटफॉर्म है C-Cares 2.0. The objective is to make the provident fund and pension distribution process for coal worker digital and transparent. Next रहेगा which portal has been launched by Government of India to increase investment in the field of traditional medicine? इस पोर्टल का नाम है आयुष निवेश पोर्टल। The objective is to promote India as a global destination for traditional medicine and wellness entrepreneurship. Which union territory has become the 19th legislature of India to adopt national e-Vidhan application? 19th legislature जिसने ये
यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है ये है फ्रेंड्स पुदुचेरी। तो इस एप्लीकेशन के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेवा, ये वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंडर में आता है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि सभी जो लेजिस्लेचर्स हैं, राइट, उन्हें डिजिटल बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट, रेल वन मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम इन जुलाई विद द एम ऑफ इंटीग्रेटिंग पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सर्विसेज। तो रेल वन को लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने। तो इसको लॉन्च किया गया था रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। द रेल वन ऐप एम्स टू प्रोवाइड पैसेंजर विथ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे चाहे टिकट बुकिंग हो, पीएनआर इंक्वायरी हो, ट्रैवल प्लानिंग हो, फूड ऑर्डरिंग हो या फिर फ्लाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो ये सभी जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलेगी और इस ऐप का नाम है रेल वन ऐप। Which portal was launched by Ministry of Statistics and Program Implementation to digitize fund management under the Member of Parliament Local Area Development Scheme? तो यह है ई साक्षी पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। This portal has digitized the entire process of fund utilization under MP LADS, including recommendation of MPs, approval by district authorities, and project implementation. In August, who has launched the Work for Viksit Bharat portal to connect talented people from different sectors to government development project? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of this portal is to connect talented individuals from different parts of country with government development projects. Which ministry has launched the beta version of India's first AI-powered translator, Adivani, for the preservation of tribal languages? Adivani को लॉन्च किया गया है by Ministry of Tribal Affairs. Its main objective is to digitally preserve, promote, and revive the endangered tribal languages of India. Which portal was launched by Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal Khattar during the 5th Central Advisory Council meeting? इन्होंने लॉन्च किया था यूनिफाइड रेरा पोर्टल। रेरा का फुल फॉर्म है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सेंट्रली कंपाइल रेरा डेटा फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कन्वीनियंस फॉर होम बायर्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सॉफ्टवेयर विल द यूनियन मिनिस्टर नाउ यूज फॉर टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर? तो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेस में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जोहो। तो ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है जिसे लॉन्च किया गया है। दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडियन कंपनी जोहो कॉरपोरेशन, which is becoming increasingly popular as an alternative to Microsoft Office. Which country became the 8th in the world to adopt India's UPI? तो 8वां कंट्री जिसने इंडिया का UPI अडॉप्ट किया है ये है कतर। तो ये आप 8th देख रहे हैं। इसके पहले जो 7 कंट्रीज़ हैं उसकी बात कर ले। ये इसमें आते हैं भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशस, श्रीलंका। अब 8th कंट्री बन गया है कतर। In October, which portal did UPSC launch to share interview related experiences? तो ये लॉन्च किया है माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। तो इस पोर्टल के जरिए जो है जो करेंट या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है ये अपने UPSC इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। Who launched India's indigenous map Maples to compete with Google Map? राइट आंसर मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया को फाउंड किया गया था 1995 में बाय राकेश वर्मा एंड रश्मि वर्मा। दिस ऐप इंक्लूड्स फीचर्स सच एज 3D जंक्शन व्यूज, लाइव ट्रैफिक अपडेट्स, रियल टाइम रूट अपडेट्स, support for multiple Indian languages, and advanced privacy features. Next, which central ministry launched RE-ALC Raft portal for sustainable use of fishery resources in an exclusive economic zone? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। दिस इज अ नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी विच प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बोट रजिस्ट्रेशन, licensing, ownership transfer, and other related services.
This platform improves the ease of doing business for fishermen and coastal state or union territories. Which state has launched Mi Seva service on WhatsApp to improve the accessibility and convenience of government to citizen services? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, सिंपलर एंड एक्सेसिबल टू ऑल, eliminating the need for citizen to visit service centers of or offices. Which state launched the digital platform eSwathu 2.0 for rural property digitization? Right answer, Karnataka. This platform aims to enable digital registration of rural properties in Gram Panchayat, allowing documents such as e-Khata to be obtained online and quickly. In April, the Ministry of Women and Child Development made an announcement that all Anganwadi centers across India have been registered on which of the following? Right answer, Poshan Tracker application. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी अंडर द पोषण अभियान. Which state has launched Samman Sanjeevani app for Mahila and Kishori Samman Yojana on the occasion of National Girl Child Day? Right answer, Haryana. Under the Mahila and Kishori Samman Yojana, sanitary napkins are provided to BPL women and girls aged 10 to 45 years. By what name the central government has launched revised portal for e-auction of properties? इसका नाम है BankNet portal. The launch of this platform will help in reform process of public sector bank, improve their balance sheets, and increase the availability of credit for businesses and individuals. Blinkit app has announced to launch a rapid ambulance service in which city? तो ये लॉन्च किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में. This initiative has been launched with the aim of addressing the critical need for emergency medical transportation in urban areas. Which airline has become the first one to provide in-flight Wi-Fi internet services on domestic route? Very important question. घरेलू मार्गों पर इन-फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया. तो ये कैसे काम करता है देखिए. The internet is transmitted to the aircraft from ground stations via satellites using an antenna located on top of the plane. तो प्लेन के टॉप में जो है एक एंटीना होता है. तो इससे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेट को ट्रांसमिट किया जाता है ग्राउंड स्टेशन से उस एंटीना पर. किससे यूज़ से सैटेलाइट के यूज़ से. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय CBI ऑन 7 जनवरी? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया एंड इंटरपोल. Which state forest department has launched Garudakshi online FIR system? तो ये डेवलप किया गया है कर्नाटका के द्वारा. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच FM चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ महाकुंभ टू रिमोट एरियाज? महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस FM चैनल को लॉन्च किया? इसका नाम है कुंभ वाणी. Which union minister has launched India Clean Tech Manufacturing Platform during the India Climate Forum in New Delhi? Right answer, Piyush Goyal. The aim of this platform is to encourage the clean technology sector to become self-reliant in long term without depending on government support. अगला क्वेश्चन, which union minister has launched India Biological Data Center portal for Indian genome data? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा. Which union minister has launched registration portal KTS 3.0 for Kashi Tamil Sangamam Phase 3? राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान. तो ये पोर्टल का काम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूरिंग KTS 3.0 एन एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन काशी फोकसिंग ऑन हेल्थ, फिलोसफी, साइंस, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट. Which app has been launched by central government for healthcare assistance of India Hajj pilgrims? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है हज सुविधा ऐप.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनवील्ड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम? कवचम को केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। The Kavacham system has been developed under the National Cyclone Risk Mitigation Project. It is considered one of the fastest weather warning system in world and will further enable rescue and rehabilitation efforts during extreme weather events driven by climate change. तो यहाँ पे देखिए, इसको डेवलप किया गया है अंडर नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट और ये माना जाता है फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1 surpassing OpenAI's and ChatGPT? तो DeepSeek लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा. DeepSeek is an advanced AI model developed by research lab of same name based in Hangzhou. It was founded in 2023 by Liang Wenfeng, an engineer with a background in AI and quantitative finance. In which IIT ISRO has launched FEAST software in the 8th National Finite Element Developers Meeting? Right answer IIT Hyderabad. FEAST ये एक इंडिजिनस फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है. This software is designed to predict the effects of real-world forces on structures such as stress, compression, and temperature changes. Which institute has launched iSpot portal for reporting technical glitches? Correct answer SEBI. iSpot aims to improve data quality, track past discrepancies, and generate system reports for better compliance monitoring. Next question and आपका last question देखिए. Which digital platform has been launched by central government to ease the management and verification of organizational and business documents? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंटिटी लॉकर और एंटिटी लॉकर को डेवलप किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दिस टेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइंस कॉर्पोरेट एनुअल फाइलिंग्स इंश्योरिंग अ मोर सीमलेस अप्रोच फॉर कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस. ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ ऐप एंड पोर्टल. तो यहाँ पे हमने जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपके लिए कवर कर दिया है. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है कमेंट करके. पहला क्वेश्चन है संचार साथी ऐप विच हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर इम्प्रूविंग डिजिटल सेफ्टी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम. नेक्स्ट रहेगा इन सेप्टेम्बर विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू एम्पावर कॉटन फार्मर्स. और लास्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बीन प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग. ओके, और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर. तो ये आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा. इसके साथ में फ्रेंड्स आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, रिवीजन सीरीज़ मिल जाएंगी और वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे. तो ये भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर. ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट,
और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।